हाय ऑल। अभी जैसे ये एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है जो कि देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें क्या है कि तीन ऑप्शंस लाइक चार में से अपने तीन ऑप्शन गलत है। तो अपन को अब ये देखना है कि इन तीनों में से अपन एलिमिनेट कौन से ऑप्शन को कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने सारे कंसेप्ट जाने बिना सीधा एलिमिनेट किया तो इसमें अपने मार्क्स क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो अभी अपन इसमें ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन की सारी प्रॉपर्टीज कैसे हैं और इसको विद इन टाइम फ्रेम, सीटेट के टाइम फ्रेम में क्विकली हम कैसे सॉल्व कर पाए विद कंसेप्ट्स। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल P55 है एंड क्यू आर आपका 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूं। पहले ये मैंने बना लिया एक एंगल आपका पी। पी एंगल हम किसको कहेंगे, जो कि पी सीरीज पे होगा, जिसका कि नाम पी होगा। वही हमारा कितना हो गया आपका 55 डिग्री हो गया। ठीक है। अब क्यू आर का मुझे नहीं पता कि क्यू कौन सा है और आर कौन सा है, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए मुझे ट्रायंगल तो पूरा बनाना ही है। अब मेरा यहाँ पे क्यू आएगा कि आर आएगा वो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्यू आएगा कि आर आएगा, ये वाले चीज। लेकिन जो भी आएगा इसकी लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। क्योंकि पी यहां पे आ गया तो पी क्यू आर ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट होगा। करेक्ट। अब आप यहां पे ये देखो कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि निम्न स्थिति में से कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। तो हमको एक तो अधिक कोण, ठीक है, अब और एक विषम बाहु। तो अधिक कोण कौन सा होगा इन तीनों में से, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एंगल क्यू होगा अधिक कोण या एंगल आर होगा। आप 2 मिनट के लिए पॉज करके इसको सोच सकते हो, बट लाइक अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक रिमाइंड लाइक रिव्यू करेंगे अपना प्रॉपर्टीज। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टीज 1 अपना क्या कहता है। सबसे पहला अपन बेसिक रूल लेके चलेंगे कि एंगल सम जो होता है वो अपना क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज 2, सेकंड प्रॉपर्टीज अपन क्या लेके चलेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड मतलब जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज अभी कैसे यूज होगी इस ट्रायंगल में अपन देखेंगे। अपन तीनों सारी प्रॉपर्टीज यहां लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर कैसे कैसे अपन उनको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो सारा एक साथ अपन देखेंगे। ठीक है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण का क्या मतलब होता है कि एक एंगल जो होगा थीटा वो आपका क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूस का मतलब आपका ये हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि विषम बाहु त्रिभुज। तो मतलब विषम बाहु त्रिभुज की सारी भुजा क्या होंगी, ऑल साइड्स आर अनइक्वल और वी कैन से डिफरेंट लेंथ, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना। तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अब आप देखो इसमें से जैसे ही आपने ये चार लिस्ट आउट की, इसमें से आप दो ऑप्शन सीधे सीधे अनटिक कर सकते हो, लाइक गलत मार्क कर सकते हो। कैसे, अब देखिए कि इसमें से Q और R अभी अपन डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए कि लाइक पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे होगा कि ये 18 डिग्री हो गया, ये 55 हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए कि एंगल R, सारे ऑप्शंस में जो एंगल R है आपका, एंगल R पे अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, तो क्या एंगल R 90 डिग्री से बड़ा है, नहीं है। तो जब एंगल R 90 डिग्री से बड़ा नहीं है तो यहां पे क्या एंगल R आपका 90 डिग्री से बड़ा कौन सा होगा, फिर ये होगा, तो एंगल Q होगा। तो मैं इसको Q कर लेता हूं और इसको R। क्यों, क्योंकि सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी Q, और R के सामने वाली भुजा जो भी लेंथ रहेगी, लेकिन ये एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। चारों ऑप्शंस में हमको एंगल R आपका 90 डिग्री से छोटा दिया हुआ है। समझ गए कंसेप्ट, लाइक कैसे एनालाइज कैसे करना है सीटेट में, लाइन बाय लाइन अपन को समझना है। अब सबसे लास्ट वाली लाइन पे आइए, कह रहा है ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, विषम बाहु। अब देखिए कि अगर क्यू आर आपकी 18 हो गई, क्यू आर इक्वल्स टू 18 हो गई, तो क्या पी क्यू और पी आर
ऑप्शन ए और ऑप्शन डी 18 डिग्री हो सकते हैं? चेक करिए आप, नहीं हो सकते। तो ये दो ऑप्शन आपके क्या हो गए यहां पे? गलत हो गए। करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की और ऑप्शन 3 की। ठीक है ना? अब हम यहां पे, हमको एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा चाहिए, प्लस हमको ये भी ख्याल रखना है कि सारे एंगल का सम जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल मेरे को दिया हुआ है, एंगल P, ठीक है, प्लस एंगल R अगर मैं कर दूं तो ऑप्शन बी के, ऑप्शन 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा मेरा? 55 प्लस 15, 5 और 5 10, 5 6 और 1 7। और सिमिलरली ये हो गया मेरा बी ऑप्शन, लाइक 2 ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा कितना हो गया? 55 प्लस 65, 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12। ये हो गया मेरा सी ऑप्शन। अब आप देखो कि मेरा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होना चाहिए? 180। ठीक है, जिसमें से एंगल P और एंगल R मेरा कितना हो गया? 120। और एंगल Q मुझे पता नहीं है, 160। तो एंगल Q कितना हो गया? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो इनमें अब आप देखो, ऑप्शन थर्ड में अगर आप देखो, ऑप्शन सी जो है उसमें अगर आप देखो तो कोई भी एंगल P मेरा 55, एंगल Q मेरा 60 निकल के आया, और एंगल R मुझे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65। अब आप इसमें से ये देख के बताओ कि तीनों में कोई भी 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। अब जब 90 डिग्री से बड़ा नहीं है तो हमको जो कंडीशन और अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो वो कंडीशन हमारी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको ये पता करना है कि ऑप्शन गलत कौन सा है, उसके हिसाब से हम जल्दी से सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो देखने में इजी था लेकिन थोड़ा टफ था। और आप ऑप्शन 2 क्यों सही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन 2 में हमको क्या दिया हुआ है? एंगल R 15 है। ठीक है, तो ये टोटल सम कितना हो गया मेरा? 70। तो पी क्यू आर भी कर लें 180 के रेस्पेक्ट में, तो एंगल Q कितना निकल के आएगा? 180 माइनस 70। तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये? 110। तो एंगल P मेरा 55 हो गया, एंगल Q मेरा 110 हो गया, और एंगल R मेरा 15 हो गया। तो ये मेरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और तीनों एंगल डिफरेंट है, मतलब तीनों एंगल के सामने वाली तीनों साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो ऑप्शन, मेरी सारी कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है? ऑप्शन 2 में। दैट्स वाई माय आंसर इज 2। और होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट यस। अगर इसमें आपको और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या डिटेल आपको चाहिए, और भी न्यूमेरिकल्स ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।